सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। गुरु कौन है? गुरु कौन है, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मैं ही एकमात्र सबका गुरु हूँ। आदि सृष्टि में ऋषियों को ज्ञान मैंने ही दिया था। ब्रह्मा और शिव के तामसी आवरण को मैंने ही दूर किया था। मैं सारे प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप में निवास करता हूँ। जो जन साधन और अभ्यास के द्वारा अपने हृदय के मल व आवरण दूर कर उसे स्वच्छ और निर्मल बना लेते हैं, वो अब भी मेरी आवाज को सुन सकते हैं। अपनी विकार रहित बौद्धिक दृष्टि से मेरा दर्शन कर सकते हैं और जो संसार में लिप्त रहते हुए और अधर्म युक्त कर्म करते हुए अपने अंदर कूड़ा करकट मैल का ढेर लगा लेते हैं, वो मुझसे दूर हो जाते हैं। उनके अंदर का प्रकाश ढक जाता है। उनके हृदय कठोर और काले पड़ जाते हैं। ऐसे लोग मूर्ख और अज्ञानी बन मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो सुख दुख झेलते हुए इस संसार में नाचा करते हैं। रज और तम के अथाह सागर में उछलते डूबते नजर आते हैं। वह अज्ञानी ना तो अपना निज रूप ही देख पाते हैं और ना अपने लिए कर्तव्य अकर्तव्य ही निश्चित कर पाते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। देखिए, हम अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ रहा करते हैं, लेकिन वे वास्तव में हमें पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि ये शिक्षा गुरु को हृदय से शिष्य के हृदय में संचारित की जाती है। वहाँ कोई मौखिक रीति नहीं है और ना कोई शब्दों पर जोर वहाँ डाला जाता है, ना ही कोई क्रमबद्ध शिक्षा ही है। साहब जी हमें दर्शन और धर्म पर कोई व्याख्यान नहीं देते हैं। सर्वप्रथम मिलने पर उन्होंने कुछ हमसे प्रश्न किए थे और अपनी सलाह दी थी कि हमें मिस्टर मैक्लॉरेन, जो कि फिलॉसफी स्कूल के अध्यक्ष थे तथा जिन्होंने हमें अच्छी तरह पढ़ाया व प्रशिक्षित किया था, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वे हमारी शिक्षा की आधारभूत स्पष्ट समझ से संतुष्ट थे तथा कभी कभी वे उस संबंध में बातचीत भी करते थे। हमारे मित्रों ने पूछा कि तुम वहाँ क्या करते हो, तो हमने उन लोगों को बताया कि वहाँ पर कभी कोई कहानी सुनाता है, कोई चुटकुले, कोई दैनिक सांसारिक जीवन से संबंधित बातचीत हुआ करती है, लेकिन हम लोग प्राय शांत बैठा करते हैं। उन लोगों के लिए जिन्हें साधन में रुचि नहीं है और ना ही उसकी जानकारी है, उनको वहाँ बैठना उबाऊ वाला लगता है, लेकिन बातचीत सामान्यतः इतर विषयों के ऊपर होने लगती है। हमारे मित्रों के मध्य जो साधना और ध्यान में रुचि रखते हैं, वे हमसे हमारे अनुभवों को ज्ञात करने के इच्छुक थे, क्योंकि बहुतों का गुरु से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। वहाँ हमसे लगातार ये प्रश्न पूछा जाता था कि एक संत की उपस्थिति में बैठने से क्या होता है। भारत में भी यात्रा के दौरान जो प्रश्न बार बार हमसे पूछा जाता रहा था वो यही था कि आदरणीय साहब जी के निकट बैठने पर तुम्हें क्या अनुभव हुए। साहब जी के सानिध्य में बैठने का अनुभव इतना बहुआयामी रहा है कि इसका कोई साधारण उत्तर नहीं दिया जा सकता है। एक शाम कानपुर में साहब जी के साथ नौका विहार करते हुए जो वीडियो टेप लिया था उसको देखा गया। जब साहब जी ने स्वयं को पर्दे पर देखा तो बहुत मनोविनोद के मूड में हंसे और बड़े विस्मयपूर्ण ढंग से कहा, अच्छे वृद्ध व्यक्ति हैं। साधारणतया अनुभव के तौर पर कहा जा सकता है कि वे बहुत ही अच्छे वृद्ध पुरुष हैं। वे लोग जिन्हें सामान्यतः साधन से लगाव नहीं है, उनके आसपास रहकर भी कोई अनुभूति नहीं पाते। जो नए साधक हैं वे भी उनके सानिध्य में कुछ विशेष नहीं समझ पाते हैं।
बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उनसे लगाव रखते हैं, फिर भी ये नहीं समझ पाते हैं कि वे उनकी ओर क्यों आकर्षित होते हैं। उनके सानिध्य में अच्छा अनुभव करके उनका साथ ढूंढते हैं। बहुत से भारतीय व कुछ पाश्चात्य शिष्यों ने भी जो उनके साथ रहे हैं, उनकी उपस्थिति में उठती हुई शांति और आनंद की तरंगों में तर होने की अनुभूति की है। उनके आसपास का वातावरण अद्भुत सात्विकतापूर्ण है। उनसे विकीर्ण हुआ अहेतुक प्रेम मानवीय सीमाओं से परे है और गोचर रूप से अनुभव किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यह असामान्य नहीं है कि वे उनके सानिध्य में बहुत असहज हो उठते हैं, क्योंकि संत एक अत्यधिक शक्तिशाली दर्पण होते हैं जो मन के विचारों और भावों को आवर्धित करके लोगों को वापस कर देते हैं। भला होने का गहन दृढ़ विश्वास उनके आसपास सामान्यतः अनुभव किया करते हैं। उनके समक्ष चंचल मन के प्रश्न, शंकाएं और कल्पनाएं पूर्ण शांत हो जाती हैं। मैं इस दृढ़ विश्वास से ओतप्रोत हो जाता हूँ कि सब कुछ अच्छा है और हमेशा अच्छा रहा है और हमेशा अच्छा होगा। मुझे सामान्य रूप से इधर उधर की छोटी छोटी बातों की चिंता करना असंगत प्रतीत होता है। इस दृढ़ आत्मविश्वास के समक्ष मेरे जो भी प्रमुख चिंता के विषय थे अब समान रूप से पूर्ण निरर्थक हो चुके हैं, क्योंकि गुरु से आत्मिक संबंध हो जाने से हमने ये अनुभव किया है कि हमारी अपनी आंतरिक यात्रा गुरु की दैहिक उपस्थिति रूपी दर्पण का प्रतिबिंब है। कुछ वर्षों में 4 बार उनके साथ हुए साक्षात्कारों के अनुभव एक दूसरे से हर समय भिन्न रहे हैं। प्रथम यात्रा के दौरान मुझे समस्त दुखों से मुक्ति, कृतज्ञता एवं अत्यधिक आनंद का मुख्य रूप से अनुभव हुआ। उनके सानिध्य का आनंद उठाते हुए उनके प्रेम सरोवर में डुबकी लगाते रहे। मेरे लिए यह समय पुष्टि, वैधता तथा खोज का था। अत्यधिक आनंददायक अन्वेषण ये था कि गुरु के साथ मैंने मौन संचार आसान हो चुका था। मुझे समझ आ गया था कि जब मैं चुपचाप होकर अपने प्रश्नों को पूछा तो प्राय उनके पूर्ण एवं समृद्ध उत्तर प्राप्त हुए। उनकी उपस्थिति में बैठकर या बाद में खाने या नहाने के समय उत्तर बिल्कुल अंतःकरण में प्रकट हो जाते थे। घर वापसी पर गुरु कौन है और क्या है, इसकी समझ शनै शनै बढ़ने लगी। आदरणीय साहब जी ने जब विभिन्न पंथों के बारे में पूछा तो एक बार ये कहा था कि सामर्थ्य के अलग अलग स्तर हैं। शिष्य की क्षमता की सीमा पर है कि किस स्तर पर उसको अपनाया जाए। सतगुरु के सीधे निर्देशन व सुरक्षा के अंतर्गत आने पर तथा उनके प्रेम की शरण में आने पर उच्च कोटि की शक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु शिष्य के ऊपर सीधे शक्तिपात करता है। दैवीय शक्ति का प्रवाह जो गुरु से शिष्य की ओर प्रवाहित होता है वह हृदय की अशुद्धियों को एवं मन के शुद्ध करने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाता है। आदरणीय साहब जी ने हमें बताया कि पहले समस्त संस्कारों का प्रस्फुटन होना चाहिए, इससे पूर्व कि वे मुरझाए जा सकें या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। भारत छोड़ने से पूर्व अन्य सत्संगियों द्वारा यह बताया गया था कि हमारी साधना अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ने के समीप है। यद्यपि मुझे पहले ही जो आने वाला था उसके प्रति सचेत किया गया था, फिर भी मैं इसके लिए तैयार नहीं था। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में वह सब कुछ जो असत्य है उसे हट जाना चाहिए, जिसमें कि सत्य प्रादुर्भूत हो सके। हमें सर्वव्यापकता का अनुभव करने के लिए उन सभी स्वार्थपूर्ण क्षुद्र व्यक्तिगत बातों से मुक्ति पा लेनी होगी तथा उन सभी वस्तुओं का समर्पण करना होगा जो हमारे अहम का पालन पोषण करती है। मुझे इस प्रक्रिया के तीव्र होने का अनुभव घर लौटने के तुरंत बाद होने लगा। गुरु की कृपा से जैसे ही आंतरिक अंतर्दर्शन प्राप्त बुद्धि का विकास आरंभ होने लगा तो कई संस्कारों के चिन्ह के रूप में मौजूद धारणाएं, कल्पनाएं और विचारों की चुनौतियां मिलने लगी।
मेरे जीवन की बहुत सी अवधारणाएं जिनके अस्तित्व के संबंध में कोई प्रश्न व संदिग्धता नहीं थी, टूटने लगी। फिलॉसफी स्कूल में दिए गए कैंप प्रशिक्षण के उन सभी वर्षों के लिए मैं अत्यधिक कृतज्ञ था, क्योंकि ध्यान का नियंत्रण करने का अभ्यास, मन में उठते विचारों का तटस्थ रूप से अवलोकन करना, हर परिस्थिति में सत्य पर दृढ़ रहना, ड्रामा की अपेक्षा सत्य के मूल्य को ज़्यादा आंकना, संस्कार बाहर निकालने की क्रिया में इन क्रियाओं के दौरान ये सब बहुमूल्य आधार ही मेरे सहारे बन गए थे। डॉक्टर लेहमैन स्कूल के अध्यापकों में से एक थे, जो सत्य में रुचि लेने के लिए हमें सदुपदेश देते रहते थे। पूर्ण सत्य के सिवाय कुछ नहीं है। मस्तिष्क में उनके शब्द बारंबार भारत से वापस लौटने के कुछ मनोहारी महीनों में जो क्रियाओं की आनंद धारा बढ़ती गई, मेरे मन में गूंजते रहे। उसी समय मैंने बहुत से इंद्रिय जनित ज्ञान को अनुभव किया। जब हृदय चक्रों का खुलना जारी हुआ तो प्राय दर्द होता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया में आदरणीय साहब जी की उपस्थिति एवं कृपा की अनुभूति ने मेरी गहन चेतना को स्थिर रखा था। मुझे यह अनुभव होना प्रारंभ हो गया कि साहब जी के साथ मेरा संबंध परिपक्व हो रहा है। अतीत के बाह्य संबंधों की अपेक्षा मुझे उनसे अत्यधिक समीपता का अनुभव हुआ। कार्य के समय गुरु की शक्ति के नवीन परिमाणों का अनुभव करके गुरु के प्रति अत्यधिक आदर और मान का भाव लेकर हम दोबारा यात्रा कर भारत पहुँचे। हमारे सत्संग की 3 महिलाएं हमारे साथ ये देखने के लिए आए कि हिमालय की तराई में स्थित पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा में क्या होने जा रहा है। जब हम पिथौरागढ़ पहुंचे तो हमें ज्ञात हुआ कि आदरणीय साहब जी अपनी यात्रा बीच में ही रोकने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उनका रक्तचाप बढ़ गया था। उन्होंने जैसे ही ऊपर की यात्रा आरंभ की, उन्हें बड़े रक्तचाप के कारण तुरंत मैदानी क्षेत्र की तरफ लौटना पड़ा था। हम उनके साथ के लिए अधीर हो रहे थे, पर उनके पास पहुंचने पर कुछ संकोच लगा था। जनवरी माह में हमने विदाई के समय आनंदपूर्ण व सुंदर अनुभूति लिए हुए भारत छोड़ा था, लेकिन अमेरिका से पुनः भारत आने पर मुझे अनुभव हो रहा था कि मैंने अपने अंदर कूड़ा व गंदगी से भरी हुई धूल भर ली है और बाह्य रूप से जैसे दिखावा कर रहा हूँ। दूसरे दिन मझोला में उन्हें पाया, जहाँ वो ठहरे हुए थे। उस घर में हम पहुँचे। मैं अंदर उनसे भेंट करने के लिए गया तो जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, उस समय मैं पूर्णतः भाव विभोर हो गया और उस समय अपने रुदन को रोकना बहुत कठिन हो गया था। जैसे ही कमरे में उनके साथ बैठे, मुझे अनुभव हुआ कि मैं प्रेम सरोवर में डूब गया हूँ। भरे हुए आंसुओं को रोकना कठिन हो गया था। इस यात्रा में आदरणीय साहब जी के आसपास रहकर प्रमुख रूप से जो अनुभव किया था, उससे अभिलाषा की तीव्रता बढ़ती रही। मध्यवर्ती महीनों में मुझे उनसे कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए उनसे उनकी ऊंची अवस्थाओं में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ ऊंची अवस्थाओं में लगातार रहने की अभिलाषा तीव्र हो गई थी। शारीरिक धरातल पर उनके साथ रहने में कुछ कम संतोष प्राप्त होता था। वह जितना भी रमणीय था, ऊंची अवस्थाओं का आभास मात्र था। उनके समीप निज धाम की याद हमेशा से ज़्यादा रहती थी। यकायक हृदय के सभी केंद्रों में एक साथ कंपन होने पर पूरे सीने में उठते दर्द को हम दबा लेते थे। मैंने उसे पूरी यात्रा में उनके आसपास रहने में बहुत कम परमानंद का अनुभव किया। उस यात्रा से वापस आने के बाद की पूरी गर्मी में एक नवीनीकृत बल के साथ निजधाम की याद बनी रही। इस इच्छा के कारण मैंने प्राय अंदर से स्वयं को शक्तिहीन अनुभव किया तथा दैनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं लगी थी। इस चिरस्थायी निजधाम की लालसा के साथ ही आदरणीय साहब जी के साथ भी रहने की प्रबल इच्छा थी। यद्यपि मैंने महसूस किया कि मेरा दृढ़ लगाव उनके बाह्य रूप से था, जो कि आंतरिक संबंध के विकास में बाधक था। मैंने उस स्तर से बाहर निकलने में अपने को असमर्थ अनुभव किया। मुझे विश्वास था कि समय बीतने पर यह संबंध आंतरिक रूप से परिपक्व होगा। यदि मैं अगली यात्रा पर जा सकूं तो यह प्रक्रिया शीघ्र गति से बढ़ाई जा सकती थी। मैं आध्यात्मिक क्षुधा से पूरी तरह अधैर्य हो रहा था तथा जिस गतिक्रम से साधना चल रही थी, उससे संतुष्ट होने में असमर्थ था। हमारी अगली योजनाबद्ध यात्रा के अनुसार जनवरी
में थी तथा आदरणीय साहब जी के साथ होने की प्रतीक्षा करना कष्टपूर्ण था। मैंने अपनी अनुभूतियाँ लिख भेजी और अक्टूबर में भारत आने की आज्ञा चाहिए। ये कहते हुए पाया कि उन्होंने यात्रा की स्वीकृति प्रदान करती थी। अतः 4 सप्ताह बाद ही हमने भारत के लिए प्रस्थान किया और मानसून समाप्त होने के तुरंत बाद वहाँ पहुँचे। मेरे साथ उस यात्रा में मेरे मित्र कार्मेलिटा थे जो हमारे परिवार के साथ कई वर्षों तक साथ रहे थे। मेरे व जेफरी के लिए वे बहन तुल्य थी, कार्मेलिटा थी और हमारे बच्चों के द्वारा मौसी के रूप में प्यार की जाती रही। वह हमारे साथ फिलॉसफी स्कूल में भी कई वर्षों तक रही हैं, लेकिन ग्रीष्म के प्रारंभ में उसने वह संगठन छोड़ दिया था। आदरणीय साहब जी की कृपा व उपस्थिति का हमारे घर में अनुभव करके तथा साहब जी से भेंट के उपरांत मुझ में हुए परिवर्तनों को देखकर उसने अब गुरु से प्रत्यक्ष भेंट करने की इच्छा का अनुभव किया। वह साहब जी से मिलने और आत्मानुसंधान हेतु भारत की यात्रा करना चाहती थी। इस तीसरी यात्रा की विशेषता पहली 2 यात्राओं से पुनः बिल्कुल भिन्न थी। संकट के मध्य में हम भारत पहुंचे, जिसके कारण दिल्ली प्रवास के दौरान कुछ ड्रामा हुआ। हमने कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ी और आदरणीय साहब जी भी अगले दिन जब हम अपना नाश्ता समाप्त कर रहे थे कानपुर पहुंच गए। इससे पूर्व की यात्रा में उनके आसपास मात्र तीव्र लालसा से परिपूर्ण स्मृतियों का अनुभव किया था। मैं उनके साथ बैठकर आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि एक बार फिर उसी शांति और आनंद की अनुभूति से ओतप्रोत हो गए। उस वातावरण में पूरे दिन ऊंची अवस्था में रहते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि मानो हवा में नृत्य कर रहे हों। बाद के दिन शांतिपूर्ण एवं आनंदवर्धक थे। बाह्य रूप से घर के दैनिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन अंतर में परिवर्तन हो रहे थे। एक रात में मध्यरात्रि में उठ बैठे, पुनः नींद नहीं आ रही थी। ध्यान करने का निर्णय किया। ध्यान में साहब जी की स्मृति स्वाभाविक रूप से उदित हुई और उनकी उपस्थिति में डूब गए। प्रारंभ में यह आश्चर्यजनक अनुभव प्रतीत हुआ था कि साहब जी की उपस्थिति उस अतिथि गृह में अधिक प्रभावयुक्त व शक्तिशाली थी अपेक्षाकृत दिन के दौरान उनकी भौतिक उपस्थिति में। शेष यात्रा में जब साहब जी के साथ किसी भी समय भौतिक रूप से रहते तो उनकी उपस्थिति का आभास उससे अधिक शक्तिशाली रूप में हुआ। यह समझ आ गया था कि साहब जी की उपस्थिति में होने का लगाव, भारत में होने का आनंद, यात्राओं की योजना, यात्रा के लिए चल देना, यात्राओं की स्मृतियाँ, ये सभी आंतरिक प्रवेश पर सब विलीन हो गए। अनुभव करने लगे थे कि गुरु से आंतरिक लगाव हो जाने पर उनका बाह्य रूप अनावश्यक हो जाता है। बाह्य गुरु के द्वारा यात्रा के दौरान अनगिनत छोटे छोटे रूपों में मुझे संदेश मिलता रहा कि अधिक से अधिक अंतर में प्रवेश करो। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आंतरिक लगाव ही महत्वपूर्ण है। इससे उनके समीप रहने का विचार का मोह समाप्त हो गया। उनसे विदा होने के पश्चात ही मैंने दोबारा उनके पूर्ण उपस्थिति का अनुभव किया। दिल्ली की रेल यात्रा में होटल और घर जाने के लिए हवाई जहाज में उनकी उपस्थिति का आभास तीव्रता से हुआ और घर पहुंचने तक स्पष्ट हो गया कि उनसे दूर रहने पर भी अंतर संबंध अधिक प्रबल और स्वचालित है। अब जब मैं भौतिक रूप से उनके साथ होने की इच्छा करता हूं तो मुझे लगता है कि आंतरिक संपर्क धीरा पड़ गया है। तो जितना अधिक से अधिक तुम इस पथ पर बाह्य गुरु के प्रति आत्मसमर्पित होंगे, वह तुमको अधिक से अधिक अंतर गुरु की ओर अग्रसर करेगा। उनकी देखभाल तथा संरक्षण तथा अंतर निर्देशों ने काल की नियमन चुनौतियाँ, यात्रा में परिवार की बीमारियां तथा मेरी माँ का काल कबलित हो जाना आदि के मध्य भी स्थिर रखा। तो ये योजना हमें आगे बढ़ानी पड़ी, क्योंकि मंत्र से भी अनुराग हो गया, क्योंकि हृदय के प्रति सजगता मंत्रों के प्रति सजगता को साथ साथ जन्म देती है। मंत्र और हृदय के स्मरण से साहब जी का स्मरण होता है, जो मेरे हृदय में बस रहे हैं। सजगता ही मेरे ध्यान में परिणित हो जाती है। मंत्र, हृदय का स्मरण और गुरु एकीभूत हो गए हैं। ये प्रक्रिया साहब जी के होने की उपस्थिति, साहब जी के सहयोग से होने से कभी भी सीमाबद्ध नहीं है। धन्यवाद।